नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर से जुड़े विकास कार्यों को लेकर के सीएम धामी सरकार का बड़ा कदम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से संचालित 235 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट के भूमि पूजन और आधारशिला कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। गंगा कॉरिडोर योजना के तहत यात्री सुविधाओं, व्यवस्थाओं और विकास कार्यों को गति देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान परियोजनाओं की आधारशिला रखी और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। और वहीं उत्तराखंड में राहुल गांधी के दौरे और कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर कार्यक्रम को लेकर के बड़े बड़े दावे करने और वास्तविकता में भीड़ नहीं जुटा पाने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस इस समय अपने ही नेताओं के लिए अंतर्कलह से जूझ रही है। उन्होंने कहा है कि जहां कांग्रेस ने कार्यक्रम के लिए 2.5 लाख छात्रों के पंजीकरण की बात कही थी, वही कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से केवल 2 से 2.5 हजार लोग ही पहुंचे हुए हैं। हनी पाठक ने इस कांग्रेस की विफलता बताते हुए भाजपा के एक विधानसभा स्तर के कार्यक्रम में भी इससे अधिक लोग शामिल हो जाते हैं, ये दावा किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बोला है। इस समय उस कगार पर खड़ी हुई है जहां पर वो अपनों से ही लड़ रही है। वो भाजपा से नहीं लड़ रही, वो कांग्रेस आज वैसा दल हो गया कि अपनों से ही लड़ना उनका प्रथम दायित्व बन चुका है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का भी दौरा होता है और वहां पर 2.5 लाख बच्चों के रजिस्ट्रेशन की ये बात करते हैं और वहां 5,000 लोग भी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हाँ, उनका उत्साह इसलिए देखने को था क्योंकि उतने लोगों की भी इन्हें पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी। इन्हें खुद भी नहीं पता था कि वहां पे जितने लोग हैं वो भी आ सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम के चंदा चढ़ावा मामले को लेकर के उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान गौदियाल ने दावा किया है कि मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी ने पूछताछ के दौरान बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के पीएम के निर्देश पर कार्रवाई होने की बात कही है। इसी आधार पर कांग्रेस ने मंदिर समिति के अध्यक्ष को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। गौदियाल का आरोप है कि मुख्यमंत्री द्वारा अब तक इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार या संबंधित पक्ष की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सुनिए क्या बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गौदियाल। और वहीं बद्रीनाथ मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के उत्तराखंड की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस के आरोपों के बाद अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमेंद्र द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मामले में 3 स्तरीय जांच चल रही है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। द्विवेदी ने दावा किया है कि मंदिर समिति किसी भी दोषी को बख्शने के पक्ष में नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल के कार्यकाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और विवेकाधीन कोष के इस्तेमाल को लेकर के वित्तीय अनियमितताओं तक के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों पर गणेश गौदियाल की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सुनिए क्या बोले बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष। मैं अनुरोध करता हूं द्विवेदी जी से विस्तार से आपके समूह विषय को लिखें। हाँ, मैं विजुअल बना रहा हूं। मंदिर समिति और वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा फिर से सुचारू कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते सुरक्षा कारणों से 20 जुलाई को यात्रा को एहतियातन अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था। यात्रा मार्गों की स्थिति की समीक्षा के बाद अब प्रशासन ने दोबारा संचालन शुरू करने का फैसला लिया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों के प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बना करके यात्रा संचालित किया जा रही है और उन्होंने कहा है कि यात्रा मार्गों की
लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था और भक्ति का बड़ा पर्व है। उन्होंने बताया है कि हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में कांवड़ियों के स्वागत और सुविधाओं के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पेयजल, स्नान और ठहरने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। कांवड़ यात्रा देखिए बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है। शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं और उन सब का केंद्र हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास का ये क्षेत्र बन जाता है। तो हमारे लिए विशेष अवसर होता है, हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा भी रहती है कि कांवड़ आएगा, शिव भक्त कांवड़ी आएंगे, शिव दूत आएंगे, उनके भक्त आएंगे, उनका हम स्वागत करें। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। अभी 2 दिन के बाद हम बड़ी बैठक भी हरिद्वार में इसमें करने वाले हैं, जैसा कि हर वर्ष करते हैं कि उनके लिए आने के लिए, जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध, जल लेने के प्रबंध, स्नान के प्रबंध, अन्य जो आवास की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो भी सभी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, बिना किसी व्यवधान के हो और उनका भी अच्छा हो और यहाँ के लोगों को भी एक अच्छा अनुभव हो। और वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब सड़क संपर्क पर भी पड़ने लगा है। अतिवृष्टि के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग पर सभी प्रकार की आवाजाही अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दी है। प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सड़क की तत्काल मरम्मत कर जल्द से जल्द यातायात बहाल करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल देहरादून मसूरी मार्ग पर यात्रा करने से बचें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और मौसम विभाग व जिला प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। और वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सरोवर नगरी और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता काफी ज्यादा कम हो गई है। हालात ऐसे हैं, वाहन चालक जो है उन्हें दिक्कत परेशानी हो रही है, आवाजाही जो है वो प्रभावित हो रहा है। वहीं बारिश के चलते कई सड़कों पर मलबा आने से कुल 7 मोटर मार्ग जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिसमें 3 राजमार्ग और 4 ग्रामीण मार्ग शामिल हैं। सड़कों के बंद होने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश और कोहरे के चलते ठंड भी बढ़ गई है, जिसका असर आम जनजीवन और रोजमर्रा के कामकाज पर दिखाई दे रहा है। और वहीं उत्तराखंड के चंपावत में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शारदा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है। हालात को देखते हुए सिंचाई विभाग ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा शारदा बैराज के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एहतियात के तौर पर बैराज पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण शारदा बैराज से 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभाग हाई अलर्ट मोड पर है। निचले इलाकों में जिलों को भी स्थिति की जानकारी दे दी गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही है। पहाड़ों पर अत्यधिक बारिश होने के कारण बनबसा बैराज पर आज मॉर्निंग 1 लाख से ज्यादा डिस्चार्ज पास हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार अभी भी पहाड़ों पर 4 दिन का रेड अलर्ट जारी है, तो पानी बढ़ने की संभावना है। यहाँ से जो पानी पास होता है वो जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर होते हुए घाघरा नदी में मिल जाता है। उसके आगे बाराबंकी और फैजाबाद जिलों को प्रभावित करती है। यहाँ पे तत्परता दिखाते हुए जो भी पानी पास होता है या जो फ्लड की फोरकास्टिंग होती है उसे तुरंत नीचे के जिलों को सूचित कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में शारदा बैराज
से 1 लाख से ज्यादा पानी होने के कारण वाहनों का आवागमन पूर्णतया बंद कर दिया गया। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। नैनीताल में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने नैनीताल जनपद के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने सोमवार 20 जुलाई को कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रशासन के अनुसार जनपद में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही वर्षा के कारण नदियों, नालों और गंधेरों में तेज जल प्रवाह और संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। और वहीं नैनीताल की महिलाओं द्वारा गठित प्रेरणा संगठन समूह का पहला वार्षिक उत्सव शेर का डांडा रामलीला मैदान में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुंदरकांड पाठ से हुआ, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक पर्वतीय परिधानों में भाग लिया। मुख्य अतिथि हाई कोर्ट अधिवक्ता ममता जोशी पंत ने सुंदरकांड के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हनुमान जी के प्रयासों से माता सीता और भगवान राम का मिलन संभव हुआ। विशिष्ट अतिथि रामलीला समिति अध्यक्ष खुशाल सिंह रावत ने संगठन के कार्यों की सराहना की है। करते हैं और मैं इसके लिए रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री खुशाल मास्टर जी को भी बहुत बहुत मैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री संगीता बिजलानी मसूरी पहुंची। उन्होंने शहर के एक बेकरी ब्रांड के प्रमोशनल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान वो मॉल रोड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता और खुशनुमा मौसम की जमकर के सराहना की है। संगीता बिजलानी ने कहा कि पहाड़ों की शांत वादियां और यहाँ का मनमोहक वातावरण लोगों को आकर्षित करता है। उनके पहुंचने पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भी खास उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रशंसकों से मुलाकात की है। और वहीं देहरादून में लगातार बारिश के चलते नून नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिससे संतला नदी मंदिर के पास नदी के बीच बने टापू पर 7 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की सहस्त्रधारा पोस्ट टीम और कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर राजबार राणा के नेतृत्व में एसडीआरएफ जवानों ने स्थानीय पुलिस के संयुक्त तत्वाधान से ये रेस्क्यू अभियान शुरू किया। तेज बहाव और उफनती नदी के बीच फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत लगभग 235 करोड़ रुपए की विभिन्न आधारभूत अवसंरचना परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड द्वारा संचालित इन परियोजनाओं का उद्देश्य हरिद्वार में आधुनिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित सुविधाओं का विकास करना है। अलकनंदा होटल हरिद्वार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 43.25 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासनिक मार्ग परियोजना का भूमि पूजन किया। साथ ही 66.76 करोड़ रुपए की लागत से हर की पैड़ी एवं सुभाष घाट के पुनरुद्धार, 66.34 रुपए करोड़ की लागत से हर की पैड़ी के उत्तर क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास तथा 58.84 रुपए की लागत से रौड़ी बेलवाला क्षेत्र के पुनरुद्धार कार्यों का शिलान्यास किया। और वहीं देहरादून में हुई भारी बारिश के बाद नदियों के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। चक्राता रोड से होकर के बहने वाली बिदन नदी का उफान अब तेज हो गया है। लगातार बारिश के चलते नदी में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी और नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की है। और वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है। दोनों नदियां चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गई हैं, जिससे प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। बढ़ते जल स्तर के कारण नमामि गंगे परियोजना के तहत बनाए गए घाट पानी में डूब गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने और आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रखने का निर्देश दिया है।
और वहीं देहरादून में सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में राजेंद्र उत्तराखंडी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति महिलाओं के सम्मान की शिक्षा देती है और इस तरीके की भाषा प्रदेश के मूल्यों की विपरीत है। भट्ट ने आरोप लगाया कि महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति जो अपने को उत्तराखंडी कहता है, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति ये नहीं है कि अपनी बहनों का सम्मान गिरा के इस तरीके के अपशब्द की हम बोल भी नहीं सकते। और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पे लगातार वार करना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, उनकी कितनी पोस्टें आना, क्योंकि उत्तराखंड की सभ्यता नहीं है लेकिन कांग्रेसियों की यही विचारधारा है कि अपनी बहनों को आप अपमानित करें और ऐसे शब्दों से अपमानित करें। आपने बहनों का सम्मान कभी नहीं रखा, तो आपके द्वारा, मैं कहूंगी ये कांग्रेस के द्वारा हुआ हुआ प्रहार है। और महिला मोर्चा उत्तराखंड क्या, इस प्रदेश की कोई भी महिला, ये मैं भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की तरफ से नहीं कह रही हूँ, इस प्रदेश की कोई भी महिला इस तरह के अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेगी। और वहीं रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के बाजूहेड़ी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर के गोलीकांड का मामला सामने आया है। आरोप है प्रधान पति किशोर सैनी ने अपने सगे भाई राजेश सैनी को लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मार दी है। गोली लगने से राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है और मामले की जांच लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।